वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी अभी क्लास 12 में आए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे होम साइंस के फुल कंसेप्ट के बारे में कि हम होम साइंस क्यों लें या इसको हम स्टडी क्यों करें, हमारे आगे फ्यूचर में इसके क्या क्या स्कोप है या हम अपने फ्यूचर में क्या बन सकते हैं अगर आगे हम 12 के बाद होम साइंस लेते हैं। सब कुछ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में, प्लस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, साथ में असाइनमेंट के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में, मोस्टली सभी कुछ हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैं इस विषय का अध्ययन क्यों करूं और इसका कार्य क्षेत्र क्या है। अगर मैं इसे पढ़ती हूं तो मैं इसे क्यों पढूं और इसके स्कोप क्या है। पुस्तकें और वेबसाइट लिंक, तो मुझे इसके लिए कौन सी पुस्तकें पढ़नी होंगी, इसके साथ कौन कौन से वेबसाइट लिंक है, पाठ्यक्रम यानी इसका क्या सिलेबस है, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क आपको जानने को मिलेगा, अंक वितरण यानी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया गया होगा, असाइनमेंट यानी असाइनमेंट और गृह कार्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इस स्लाइड में कि बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, इसके साथ बोला गया है कि क्यों गृह विज्ञान या होम इकोनॉमिक्स पाठ्यक्रम लड़कों के लिए अनिवार्य नहीं है। यानी ऐसा कहा जाता है कि होम साइंस सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। मैं वास्तव में यानी पछतावा कर रहा हूँ कि मुझे भी यही करना चाहिए था। खैर, वैसे भी मैं अब अपने घर पर यही कर रहा हूँ व विश्वविद्यालय यानी मैं कॉलेज से ये अनुरोध यानी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस छात्रों के लिए अनिवार्य बनाया जाए। यानी जो सब्जेक्ट है इसे सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो गर्ल हो बॉय हो, सभी के लिए कंपलसरी बनाया जाए। ऐसा ना हो कि होम साइंस है तो ये बॉयज़ के लिए नहीं है। ये एक लेखक बोल रहे हैं। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी गृह विज्ञान यानी होम साइंस से रिलेटेड कॉलेज का नाम बताना है आपको, जिसके अंदर आप 12 पास आउट करने के बाद स्नातक स्तर की गृह विज्ञान शिक्षा दी जाती है। यानी जहां आप 12 करने के बाद आप होम साइंस लेते हैं तो आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, आप लेडी इरविन कॉलेज में जा सकते हैं LIC में, या इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स यानी आप IHE विश्वविद्यालय में भी एडमिशन ले सकते हैं अगर आप आगे होम साइंस को कंटिन्यू करेंगे। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। इसके बाद होम साइंस के 5 मेन एरियाज़ हैं कि इसके अंदर इसके गृह विज्ञान के क्षेत्र कौन से हैं। तो पहला क्षेत्र आप याद रखेंगे, पोषण, खाद्य विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी है यानी न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी है। दूसरा मानव विकास और मानव अध्ययन है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट है। संसाधन प्रबंधन और डिज़ाइन है यानी रिसोर्स मैनेजमेंट है। एंड देन लास्ट 5 यानी 5th मेन एरिया क्या है इसका, संचार और विस्तार यानी कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट है। तो आप ये सारे 5 क्षेत्र याद रखेंगे। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला गया है कि स्कोप ऑफ होम साइंस की होम साइंस को लेकर के कौन से स्कोप है, आप अपने करियर में क्या क्या बन सकते हैं। जैसे डाइटिशियन यानी आप आहार विशेषज्ञ बन सकते हैं कि वृद्धजनों को कौन सा आहार दिया जाता है, जो मरीज़ है उसे कौन सा आहार दिया जाता है, या क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट यानी नैदानिक पोषण विशेषज्ञ यानी आप लोग पोषण विशेषज्ञ बन सकते हैं कि कौन सा पोषण आहार दिया जाता है। रिसर्च वर्क, आप किसी भी रिसर्च वर्क में काम कर सकते हैं, शोध कार्य में। इसके अलावा आप शेफ बन सकते हैं, फूड ब्लॉगर्स बन सकते हैं। इसके साथ उत्पादन प्रबंधक भी बन सकते हैं, जिसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोला गया है, बेसिकली मैनेज करना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसके स्कोप कौन कौन से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अब दे रखा है यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट यानी स्कोप ऑफ होम साइंस, मानव विकास के कौन कौन से स्कोप हैं। तो आप लोग इसके अंदर केयर गिवर्स इंक्रीज यानी आप शिशु केंद्र यानी सेंटर में देखभालकर्ता बन सकते हैं, जिसके अंदर बच्चों का ध्यान रखा जाता है, या आप काउंसलर बन सकते हैं स्कूल में, परामर्शदाता या
जीविका के लिए आप इस पर अपने काम कर सकते हैं। इसके साथ बोला गया है नर्सरी स्कूल में आप शिक्षक एक टीचर बन सकते हैं। नर्सरी स्कूल में यह एक स्पेशल एजुकेटर भी आप बन सकते हैं, विशेष शिक्षक। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्लाइड में बोला गया है स्कोप ऑफ होम साइंस फैब्रिक एंड एप्रिल, यानी फैब्रिक से रिलेटेड होम साइंस में कौन कौन से स्कोप है। तो पहला बोला गया है टेक्सटाइल डिज़ाइनर, यानी आप वस्त्र निर्माण डिज़ाइनर बन सकते हैं, या इसके साथ आप एक फैशन डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। दृश्य व्यापार डिज़ाइनर भी आप लोग बन सकते हैं। विजुअल मर्चेंडाइज डिज़ाइनर, यानी आप अपने एक बिजनेस कर सकते हैं डिज़ाइनर का। फुट या स्टूडेंट्स आप लोग फुटवेयर डिज़ाइनर भी बन सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पिक्चर दी गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि फैब्रिक में आपके कौन कौन से स्कोप है। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी मानव संसाधन और प्रबंधन। तो इसके अंदर आप लोग क्या क्या बन सकते हैं स्टूडेंट्स। अंतरिक्ष सज्जाकार डेकोरेटर आप लोग बन सकते हैं। एचआर मैनेजर, यानी मानव संसाधन प्रबंधक, एक मैनेजमेंट करना आप बन सकते हैं। हाउसकीपिंग गृह व्यवस्था विभाग, यानी आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी विभाग में काम कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सारे ही स्कोप बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला गया है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। अब इसके अंदर स्कोप समझते हैं कि आप लोग जो संचार और विस्तार में आप लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप जर्नलिस्ट, आप एक पत्रकार बन सकते हैं। आप अनुसंधान, यानी आप एक रिसर्चर बन सकते हैं। संचार और विस्तार, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए। या आप लोग मीडिया से रिलेटेड जनसंचार प्रबंधन भी बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास काफ़ी सारे स्कोप हैं, अलग अलग इनके क्षेत्र को लेकर के आप कुछ भी बन सकते हैं। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। थ्योरी आप लोगों को 70 मार्क्स की दी जाती है स्टूडेंट, जिसे आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। चैप्टर्स आपको दिए गए हैं कार्य, जीविका तथा जीविका, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अध्ययन कार्य, आजीविका तथा अध्याय कार्य है स्टूडेंट, जिसमें आप पढ़ेंगे कार्य के बारे में कि कार्य क्या होता है, आजीविका आपका करियर, और लिवलीहुड क्या होता है। बेसिकली बहुत डीप में आप सब कुछ जानेंगे। तो इकाई सेकंड है। इकाई सेकंड में पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, जिसके अंदर आप लोग सभी फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। और उसमें भी आपको कौन कौन से चैप्टर स्टडी करने हैं स्टूडेंट्स। नैदानिक पोषण और आहार की, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, जिसमें आप जानेंगे कि कोई वृद्ध अवस्था है तो उसको कैसा पोषण दिया जाता है। नेक्स्ट जन पोषण और स्वास्थ्य के बारे में आप लोग जानेंगे। खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे। फूड के बारे में खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा आप जानेंगे कि किस तरह वस्तुओं की गुणवत्ता, उसकी जांच पड़ताल और खाद्य सुरक्षा दी जाती है। एंड देन यूनिट 3 में आप लोग स्टूडेंट यानी आप लोग स्टडी करेंगे मानव विकास और परिवार अध्ययन, यानी ह्यूमन कम्युनिकेशन। और उसके अंदर आप लोग कौन कौन से चैप्टर को स्टडी करेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, जिसमें आप सब कुछ बाल्यावस्था की देखभाल और उसकी शिक्षा के बारे में जानेंगे। देन नेक्स्ट अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे बच्चों, युवा और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रम के प्रबंधन। बेसिकली आप सभी कार्यक्रमों और सभी मैनेजमेंट, सभी प्रबंधन के बारे में आप लोग जानेंगे। नेक्स्ट इकाई देखते हैं स्टूडेंट्स। इकाई 4 है वस्त्र और परिधान, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है फैब्रिक से रिलेटेड, जिसमें आप कौन कौन से अध्याय को पढ़ेंगे। वस्त्र एवं परिधान डिज़ाइन, जिसमें आप काफ़ी सारे आंतरिक डिज़ाइन के बारे में जानेंगे। फैशन डिज़ाइन और व्यापार नेक्स्ट अध्याय है आप लोगों का, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें आप व्यापार से रिलेटेड काफ़ी सारी बातों को सीखेंगे। फैशन से रिलेटेड काफ़ी सारी डिज़ाइन के बारे में सीखेंगे। संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव, इसके साथ आप सीखेंगे
कि किस तरह संस्थाओं के अंदर वस्त्रों की देखभाल की जाती है, उन्हें रखा जाता है, उनका रखरखाव किस तरीके से होता है। एंड देन आगे स्टूडेंट्स इकाई 5 यानी संसाधन प्रबंधन, जिसमें आप लोग कौन कौन से चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आप समझेंगे अतिथि प्रबंधन के बारे में, यानी आप मेहमानों के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रबंधन, उनके मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें सब कुछ आपको दे रखा होगा। होटल्स के बारे में आप जानेंगे। एंड देन अध्याय उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, जिसमें आप लोग उपभोक्ता की शिक्षा और संरक्षण यानी उनके अधिकारों के बारे में जानेंगे कि उनके कौन से अधिकार हैं, उनके पास कौन कौन सी सुरक्षाएं हैं, उनको अपने बचाने के लिए कौन कौन से अधिकार उनको दिए गए हैं। एंड देन इकाई 6 आपको दे रखी है संचार एवं विस्तार, जिसके अंदर आप कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, जिसमें आप कौन से अध्याय को समझेंगे स्टूडेंट्स, विकास संचार तथा पत्रकारिता, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें आप काफ़ी सारे विकास संचार यानी रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट, इन सब के बारे में आप डीपली जानेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क है जो आपके स्कूल में आपके टीचर आप लोगों को देंगे। इसके अंदर क्या करना होगा, वृद्धजनों के लिए सामान्य आहार को मृदु आहार में परिवर्तित करना होगा, यानी आपको एक सामान्य आहार दे दिया होगा तो आपको उनको उसमें कन्वर्ट होगा कि इससे एक वृद्धजन यानी एक ओल्ड पर्सन जो है इसे ले सके। आगे बढ़ते हैं, पोषण कार्यक्रमों के लिए पूरक खाद्य पदार्थों को विकसित करना, यानी आप लोगों को क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पर दे रखा होगा कि पोषण कार्यक्रम यानी प्रोग्राम के लिए आप लोगों को पूरक खाद्य पदार्थ यानी एक सप्लीमेंट्री फूड, एक स्ट्रॉन्ग फूड को विकसित करना होगा। तो आप लोगों को प्रैक्टिकल 3 में ये करना होगा ये कि एक स्कूल की कैंटीन के लिए व्यंजन की सूची आपको बनानी होगी, अथवा एक मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना आपको तैयार करनी होगी 1 सप्ताह की, यानी पूरी लिस्ट आप अपने A4 साइज शीट के ऊपर लिखेंगे कि व्यंजन सूची को आपको व्यंजन सूची की योजना बनानी होगी। बेसिकली मेन्यू आप लोगों को कैंटीन के लिए बनाना है या आप लोग मिड डे मील की एक मेन्यू को बनाएंगे फॉर अ वीक यानी 1 हफ्ते की। एंड देन प्रैक्टिकल 4 में आप लोगों को एक संसाधित खाद्य उत्पादन का डिज़ाइन बनाना और उसे तैयार करना होगा और उसका मूल्यांकन भी करना होगा, यानी फूड प्रोडक्ट का आपको क्या करना है, डिज़ाइन करना है, प्रिपेयर करना है और उसका मूल्यांकन करना होगा। एंड देन प्रैक्टिकल 5 में आप लोगों को क्या दिया जाएगा, गुणात्मक परीक्षण दिया जाएगा, यानी शुद्ध घी, चाय पत्ती, साबुत काली मिर्च, पिसी हुई हल्दी, दूध और हींग, इसके बारे में बताना होगा कि मिलावट कैसे होती है या हमें इसकी शुद्धता की पहचान करनी है तो उसमें हमें क्या करना होगा। तो बेसिकली आप लोगों को इसमें एक लिस्ट तैयार करनी होती है प्रैक्टिकल नंबर 5 में। आगे बढ़ते हैं, देन प्रैक्टिकल आपको 6 दे रखा है, इसके अंदर शिक्षक सहायक सामग्री तैयार करना और उसका उपयोग समुदाय के बच्चों, किशोरों और वयस्कों के लिए सामाजिक रूप से संगत संदेश प्रेषित करने के लिए करना, यानी आप लोगों को एक टीचिंग एड बनाना होगा जो 3 से 5 साल तक के बच्चे के लिए रहता है कि जब वो उससे खेले तो बेसिकली उसकी जो नॉलेज हो उसको उस खेलने में नॉलेज मिले, या देसी और स्थानीय रूप से उपलब्ध सस्ती अथवा बिना लागत की प्रयोग द्वारा बच्चे के लिए कोई एक खिलौना बनाना होगा, यानी जो एक सस्ती सामग्री हो, उसके अंदर कोई भी कॉस्ट नहीं लगी हो, एक ऐसा खिलौना 3 से 5 साल तक के बच्चे के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। तो आप दोनों में से ये कोई भी एक करेंगे। जो 6 में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, या तो ये जो काफ़ी क्या होगा, सस्ता होगा, उसमें कोई भी लागत नहीं लगी होगी, या फिर एक टीचिंग एड यानी एजुकेशन से रिलेटेड टॉय को प्रिपेयर करेंगे। एंड देन प्रैक्टिकल 7 में अनप्रयुक्त वस्त्र डिज़ाइन तकनीक, यानी आपको बंधाई और रंगाई या बाटिका या ब्लॉक छपाई का प्रयोग करके एक वस्तु तैयार करना होगा। बेसिकली आप लोगों को ये स्कूल में सिखाया जाएगा कि आपको टाई एंड डाई या बाटिक या ब्लॉक प्रिंटिंग से एक क्लॉथ को स्कूल में ले जाना होगा, या आपको स्कूल में करने के लिए या आपको घर से करने के लिए बोला जाता है।
आगे बढ़ते हैं। सफ़ेद सूती वस्त्र से धब्बे हटाने का काम दिया जाएगा, जिसे आप अपनी A4 साइज़ की शीट में लिखेंगे कि बॉल पेन के धब्बे को कैसे हटाएं, सब्ज़ी के धब्बे को, चिकनाई के धब्बे को, स्याही, लिपस्टिक, चाय और कॉफ़ी के धब्बे को कैसे हटाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एंड देन प्रैक्टिकल 9th में दिया गया है किसी निर्धारित पद के लिए विज्ञापन का मूल्यांकन करना। आप लोगों को एक विज्ञापन रेडी करना होगा, जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि ये पोस्ट खाली है, इसके लिए ज़रूरत है, तो ऐसा ही आप लोगों को एक विज्ञापन प्रिपेयर करना होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के लिए पर्चा या पैम्फलेट आप लोगों को तैयार करना होगा कि जो एक उपभोक्ता होता है, जो सामान खरीदने वाला होता है, उसको लेकर के कौन कौन से अधिकार होते हैं। तो आप लोगों को या तो एक पर्चा बनाना होगा, ये एक पैम्फलेट आप लोगों को रेडी करनी होगी। आपको टॉपिक याद रखना है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के लिए है। या आप लोग एक कार्ड, एक पर्चा रेडी कर सकते हैं, जिसमें आप लोग इन सारे पॉइंट्स को लिख देंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता के कर्तव्य, उपभोक्ता की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, उपभोक्ता की समस्याएं होती हैं। तो ये सब आप लोगों को उस पर्चे पर लिखना होता है। आप लोगों को याद रखना है जो पर्चा, जो पैम्फलेट होता है वो आई कैचिंग होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को आई कैचिंग यानी अच्छा लगे। एंड देन स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोगों को प्रायोगिक परीक्षा के लिए योजना जो 30 मार्क्स की आपको दी जाएगी, जिसके अंदर जो आपका प्रोजेक्ट है, जो पर मैंने समझाया है, वो टोटल 5 मार्क्स का होगा। एंड देन इसके बाद आप लोगों को ये स्कूल लेवल पर पेपर दिया जाएगा, जिसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बुजुर्ग व्यक्ति के लिए किसी एक परिवार के भोजन का संशोधन करना, कि जो परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके भोजन के बारे में आप बताएंगे। संशोधित पकवान में से किसी एक को आप तैयार भी करेंगे, यानी मॉडिफिकेशन फॉर ओल्ड पर्सन। या आप लोग इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि जो प्री स्कूलर 2 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं, उनका पोषण जो है कार्यक्रम के लिए किसी एक पूरक भोजन का विकास और तैयारी करनी है कि 2 से 6 साल तक के बच्चों को कौन कौन से एक विकसित भोजन, सप्लीमेंट्री फूड देने चाहिए। आप दोनों में से कोई भी एक अटेंड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। या आपको बोला गया है कि स्कूल कैंटीन के लिए मेनू की योजना बनाना, किसी एक पौष्टिक व्यंजनों को तैयार करना, यानी आप बताएंगे कि मंडे को कौन सा फूड देना चाहिए स्कूल में, ट्यूसडे को कौन सा देना चाहिए। जैसे राजमा चावल हो गए, तो ऐसे ही पूरी लिस्ट तैयार की जाती है। आप लोगों को याद रखना है ये 5 मार्क्स का है। तो जो आप तालिका बनाएंगे वो आई कैचिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किसी एक रासायनिक परीक्षण का उपयोग करके मिलावट की पहचान करनी है, कि शुद्ध घी में कौन सी मिलावट की पहचान की जाती है, किस तरह पहचाना जाएगा कि ये नकली है। चाय की पत्ती को कैसे पहचाना जाएगा कि ये नकली है। साबुत काली मिर्च को, हल्दी पाउडर को, दूध और हींग को। तो दोनों में से, इन सब में से आप लोगों को एक का क्या करना है, परीक्षण। यानी स्टूडेंट आप लोगों को फूड एडल्ट्रेशन टेस्ट करने को दिया जाता है। ये 2 मार्क्स का है स्टूडेंट्स। आगे पढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 में वस्त्र डिज़ाइन तकनीक जो आप घर से रेडी करके लेके जाते हैं, बंधाई और रंगाई, बाटिक या ब्लॉक छपाई कर सकते हैं एक कपड़े पर। उसका नमूना आप लोगों को तैयार करना होता है, और जो आपको शीट दी जाती है एग्ज़ाम में, उस पर आपको इसको चिपकाना होता है। ये टोटल 4 मार्क्स का है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आप जिस भी टेक्निक से कपड़े को रंगेंगे वो आई कैचिंग होना चाहिए, क्योंकि ये 4 मार्क्स का है टोटल। आगे बढ़ते हैं। सफ़ेद सूती कपड़े से किसी भी दाग धब्बे को हटाएं। बॉल पेन, सब्जी, ग्रीस, स्याही, लिपस्टिक, चाय या कॉफ़ी। तो आप लोगों को एक तालिका रेडी करनी होगी, जिसमें आप लोग बॉल पेन लिखेंगे और उसके आप मेथड बताएंगे कि इसको सफ़ेद सूते कपड़े पे से हटाने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 2 मार्क्स का है, लेकिन आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम में कोई से भी 2 दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से किसी एक उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के लिए पर्चा या
पैम्फलेट बनाएं, यानी आप लोगों को उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, यानी जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अधिकार के बारे में पता चलेगा। तो उसके लिए आपको कार्ड, एक पर्चा तैयार करना है, या आप लोग पैम्फलेट भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। तो ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का दिया गया है। तो जो आप पर्चा बनाए, जो भी पैम्फलेट बनाए, वो आई कैचिंग होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ ये भी दिया गया है कि आप कौन कौन से पॉइंट को मेंशन करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, किस अधिनियम को कब लागू किया गया, उपभोक्ता संगठन के बारे में, उपभोक्ता की क्या क्या ड्यूटी होती है और उसकी कौन कौन सी समस्या होती हैं। एंड देन लास्ट में जो फाइल होती है स्टूडेंट्स, वो 5 मार्क्स की होती है, और जो वाइवा होता है, वाइवा आप लोगों का 2 मार्क्स का होता है, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन को आपसे आस्क किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ बहुत अच्छे से, कि किस तरह प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, और किस टाइप से आपका सिलेबस है, उसके स्कोप कौन कौन से है, कौन से कार्य क्षेत्र है। एंड द नेक्स्ट वाली वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर को समझेंगे जो आप लोगों के सिलेबस में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।